खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका MKTV चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। दिशा इस्मत रेजी केस में कमीशन ने पेश की अपनी रिपोर्ट। सिद्दीपेट में फिल्मी अंदाज में फायरिंग, लुटेरे लाखों रुपये लूटकर फरार। हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी और जहनी तौर पर माजूर बच्चा फैमिली पेंशन का हकदार। मरकजी वजीर पेंशन डॉक्टर जतिंदर सिंह का बयान। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए उन बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने शहर हैदराबाद के गन पार्क यादगार शहीदा पर जबरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर अंजन कुमार यादव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी तक जिद्दोजहद की जाएगी। पुलिस स्टेशन के बहुत ही करीब वाक़े MRO ऑफिस में चोरी का वाक़या पेश आया। नामालूम सारिकीन ने MRO ऑफिस के 4 दरवाजों के ताले तोड़कर कई अलमारियों को खोला, लेकिन सिर्फ एक मॉनिटर की चोरी कर ली। सारिकीन ने दफ्तर में मौजूद सामान और फाइलों को बिखेर दिया। चोरी की वारदात पुराने शहर के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब वाक़े बहादुरपुरा मंडल ऑफिस में अंजाम दी गई। इस सिलसिले में बहादुरपुरा MRO ने बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बहादुरपुरा पुलिस ने इत्तला मिलने पर क्लोज टीम के हमरा पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़े तहकीकात है। हैदराबाद इनकाउंटर दिशा मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दिए गए कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर सन 2019 को एक वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत रेजी और फिर उसे जिंदा जला देने के वाक़े के मुल्ज़िमीन की हुई हलाकत के हालात की जांच करने के लिए यह कमीशन कायम किया था। ताहम पीर के रोज इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। मुल्ज़िमीन मोहम्मद आरिफ, चिन्ना केशवलू, जे शिवा और जे नवीन रंगारेड्डी जिले के टाउनपल्ली इलाके में वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत रेजी और बाद में डॉक्टर को जिंदा जला देने के वाक़े में मुल्ज़िमीन हैं, जिनका इनकाउंटर कर दिया गया था। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है कि मरकजी हज कमेटी ने हज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी है। मरकजी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब शेखा ने बताया कि 31 जनवरी हज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, लेकिन आज़मीन हज को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख में 15 दिन की तोसी कर दी गई है। अब आज़मीन हज 15 फरवरी तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी करते हुए तमाम रियासती हज कमेटियों को दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तोसी की इत्तला दे दी गई है। सिद्दीपेट के रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास फिल्मी अंदाज में लुटेरों ने फायरिंग करते हुए रकम लूट ली। फायरिंग की वजह से सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक चिरियाल से ताल्लुक़ रखने वाले नरसैया नामी रियल इस्टेट ताजिर के ड्राइवर के पैर में गोली लगी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। फायरिंग करने के बाद नामालूम हमलावर कार में रखे 43 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक रियल इस्टेट ताजिर नरसैया अपने ड्राइवर परशुराम के साथ कार में रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा और अराजी की रकम उसने कार में रखी थी। वो दस्तखत करने दफ्तर में गया हुआ था, जबकि ड्राइवर गाड़ी के पास ही था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार लुटेरे वहां पहुंचे और उन्होंने ड्राइवर पर फायरिंग करते हुए कार में रखी रकम लूटकर फरार हो गए। के बजट इजलास के इफ्तिताह के मौके पर सेंट्रल हॉल में मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया हिंद राम नाथ कोविंद ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में मौजूदा इम्कानात को पूरा करने और नौजवानों को नए रोजगार के मौके देने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरमायाकारी से 4 अहम PLI के मंसूबे शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली मईशतों में एक बताया है।
के तेलंगाना राष्ट्र समिति अरकान पार्लियामेंट ने रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाते हुए पीर के रोज बजट सेशन के पहले रोज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तकरीर का बायकॉट किया। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने प्ले कार्ड्स थाम कर एहतजाज किया। टीआरएस अरकान पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकजी वजीर पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि फौत हो चुके सरकारी मुलाजिम पेंशनर का ज़हनी तौर पर माजूर बच्चा फैमिली पेंशन का हकदार है और इस प्रोविजन के पसे पुश्तकार फरमा जज्बे को समझने और उसका एहतराम करने की ज़रूरत है। तफसीलात फराहम करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि अवाम में इस बात का इआदा इसलिए ज़रूरी था कि पेंशन और पेंशन याफ्तगान की फलाह व बहबूद के महकमे के नोटिस में ये बात लाई गई कि बाज़ मामलात में बैंक ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे के लिए पेंशनर या उसके शरीक हयात के जरिए नामजद किए गए फर्द के तवस्सुस से फैमिली पेंशन की इजाजत नहीं दे रहे हैं और वो अदालत की जानिब से जारी करदा सरपरस्ती के सर्टिफिकेट के लिए इसरार करते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने मजीद 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। उन 6 उम्मीदवारों में 3 खवातीन भी शामिल हैं। ताज़ा फहरिस्त में मशहूर और मारूफ शायर मुनव्वर राना की दुख्तर अरूशा राना का नाम भी शामिल है, जिन्होंने हाल ही में उन्नाव नशिस्तें बतौर आज़ाद उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। कांग्रेस ने उन्हें पूर्वा हल्के से उम्मीदवार बनाया है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मरहलों में पोलिंग होगी और 10 मार्च को नतायज जारी कर दिए जाएंगे।